यार कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स को तो मेरे हिसाब से हर हफ्ते एक बार खेलना ही चाहिए। हमने पिछले वीडियो में बात की थी, मतलब जो कल सुबह वीडियो आया था कि कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का जब पिछले सीजन मुकाबला हुआ था तो हमें मिली थी आईपीएल के इतिहास की बेस्ट एवर रन चेज। उसमें आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जॉनी बेस्टो, राइली रूसो की याद मुझे दिलाई थी। मैंने कहा था शशांक सिंह, असली वाले शशांक। आई मीन सम क्रेजी थिंग्स हैव हैपेंड इन केकेआर एंड पंजाब किंग्स। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जब ये मैच 111 पंजाब बनाती है ये किसी भी तरीके से जीत पाएगी। देयर वाज एब्सोल्युटली नो होप इन माय हेड। एंड आप भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको लग रहा था कि पंजाब किंग्स 111 डिफेंड कर पाएगी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या है मैं बता देता हूं। तो अब केकेआर और पंजाब किंग्स के मुकाबले में हमें आईपीएल के इतिहास का बेस्ट एवर रन चेज भी मिल चुका है, यानी कि 262 ईडन गार्डन्स लास्ट सीजन। और हमें आईपीएल के इतिहास का लोएस्ट स्कोर डिफेंडेड भी अब केकेआर और पंजाब के मैच में मिल चुका है। 111 पंजाब किंग्स ने डिफेंड कर लिए हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया है। एक्चुअली पता है मैं चेक कर रहा था 15 अप्रैल 2012, आप लोग भी गूगल करना, मैं एक्चुअली कोशिश करूंगा कि वो स्कोर कार्ड आपके लिए डाल दूं नीचे। 15 अप्रैल 2012 यानी कि जिस दिन ये मैच हुआ 15 अप्रैल 2025, उसके एग्जैक्टली 13 साल पहले एक बड़ा लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट हुआ था ईडन गार्डन्स में। तब वो किंग्स 11 पंजाब की टीम हुआ करती थी, मतलब पंजाब किंग्स की का वो भूतपूर्व वर्जन। और वो 134 पे जो है 134 बनाते हैं और रिप्लाई में कोलकाता नाइट राइडर्स 132 तक ही पहुंच पाते हैं। और मैं अपने कुछ दोस्तों को वही मैच जो है वो याद दिला रहा था। मैंने कहा बॉस देखो 134 एक बार इसी टीम ने केकेआर के अगेंस्ट ही डिफेंड किए थे, यू नेवर नो। एंड बॉस थिंग्स हैव स्टार्टेड टू चेंज। उससे अच्छी चीज युजवेंद्र चहल के बारे में मैंने क्या कहा था, चहल को मैं अपनी टीम में लेने वाला हूं एंड आई विल टेल यू व्हाट, मैं उनको वाइस कैप्टन की तरह भी कंसीडर करने वाला हूं। आई हैव अ फीलिंग कि चहल इतना खामोश सीजन उनका नहीं जा सकता, कभी तो इस बंदे का खून खौलेगा। बट मेरी गट फीलिंग मुझे कह रही है कि चहल का मैच अच्छा जाने वाला है। यार कभी कभी हमारी गट फीलिंग फॉलो कर लेनी चाहिए। एक्चुअली पता है ये फैंटेसी का गेम ही कुछ ऐसा है, मतलब जो लोग ये फैंटेसी की वजह से देख रहे हैं मैं आपको बता सकता हूं। तो मेरी गट फीलिंग मुझे कल ये कह रही थी कि युजवेंद्र चहल का हर मैच तो खराब नहीं जा सकता। मतलब इस बंदे ने 2019 से लेके 2024 तक हर सीजन में मिनिमम 18 विकेट्स लिए, तो इतना खराब ये अचानक तो नहीं हो सकता, कुछ तो कभी ना कभी ऐसा करेगा। उसने वही किया। लॉजिक आपको कहता है कि आप एक लेग स्पिनर को तब ना पिक करें अगर वो सेकंड बॉलिंग कर रहा हो और उस मैच में ड्यू आने वाली हो। लॉजिक कहता है कि अगर उस गेंदबाज ने 15, 16, 10 से ऊपर के इकोनॉमी से रन लुटाए हो और विकेट ना ले पा रहा हो तो उसे मत पिक करो। ये सारे एवरेजेस, ये सारे नंबर्स कल हमने अपने वीडियो में शेयर किए थे। लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि यार गट फीलिंग मुझे कह रही है, इंस्टिंक्ट मुझे कह रही है कि यार चहल कुछ अनोखा करेगा, कभी तो उसका खून खौलेगा। एंड जस्ट एज यू नो इट, कोलकाता नाइट राइडर्स को चाहिए सिर्फ 112 रन और चहल भाई का खून खौल जाता है। मतलब वो चतुर, चंचल, चालाक, चपल आपने सुना होगा, मैं तो कह रहा हूं चमत्कारी चहल है भाई ये। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर ओकेजन को अपना बनाना हो तो कोई चहल से सीखे, अगर श्रेयस अय्यर को अपनी पुरानी टीम को हराना हो तो भाई चहल से सीखें। आई मीन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टू सी अ प्रूवन परफॉर्मर इन द आईपीएल, जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए आईपीएल के इतिहास में। थोड़ा सा उस मेन स्टोरी में आते हुए महेंद्र सिंह धोनी 43 वर्ष के प्लेयर ऑफ द मैच लेते हैं। उससे पहले करण शर्मा मुंबई और दिल्ली के मैच में 37 वर्ष के प्लेयर ऑफ द मैच लेते हैं। युजवेंद्र चहल 34 वर्ष के प्लेयर ऑफ द मैच जीतते हैं। अब किसने सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। आई मीन एक्साइटिंग तो हो गया है, देखो ये हकीकत है। और पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा के चीजें बहुत दिलचस्प कर दी हैं। एक्चुअली यू नो व्हाट, पॉइंट्स टेबल देख ही लेते हैं और पॉइंट्स टेबल के हिसाब से थोड़ा सा समझ ही लेते हैं चीजें हुई क्या हैं। पंजाब किंग्स चौथे स्थान पे आ गए चौथा मैच जीत के। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की बराबरी पे हैं। लखनऊ के भी 8 पॉइंट हैं, लेकिन नेट रन रेट के हिसाब से पंजाब जस्ट उनसे ऊपर है आफ्टर अ शॉकिंग बैटिंग एफर्ट। मतलब इस मैच में बहुत सारी चीजें हुई यार। एक्चुअली मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, मैंने पहली बार किसी बैटर का खाता 5 रन से खुलता हुआ देखा हो। मैंने काफी मैचेस देखे हैं बट ऐसा कभी नहीं देखा कि पहली गेंद पे कोई बंदा 5 रन बना दे। आपको याद है जेवियर बार्टलेट ने क्या किया था, युजवेंद्र चहल की बॉल पे वेंकटेश अय्यर आसान सा एक बड़ा ही हार्मलेस सा सिंगल ले रहे होते हैं। बार्टलेट साहब फील्डिंग कर रहे हैं, डीप में थ्रो करते हैं और बॉल चौके के लिए चली जाती है। वियर्ड राइट। मैंने पहली बार देखा है कि एक यंगस्टर कप्तान को बोलता है कि सर आप रिव्यू मत लो, और कप्तान मान भी जाता है, और अगर रिव्यू लेता तो अजिंक्य रहाणे बच जाता। मतलब 60-62 पे 2 से ये मैच टेक्निकली 14-15 ओवर में खत्म हो जाना चाहिए था। केकेआर को 7 या 6 विकेट से जीत जाना चाहिए था। बट रघुवंशी जी रहाणे साहब को कहते हैं, मतलब गलती हो जाती है यार, आप डोंट ब्लेम अंक्रीश यार,
बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर मुझे लगता है, और मुंबई का लड़का है तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी है, क्योंकि छोटी छोटी कहानी अच्छी लगती है मुझे आईपीएल में। बट ओके, हाँ, तो वो अजिंक्य रहाणे को बोलता है कि भाई आप मत लो रिव्यू, और अजिंक्य रहाणे कहते हैं मे बी यूर राइट, और उससे युजवेंद्र चहल को मिलता है पहला विकेट। उसके बाद वो बंदा 3 और लेता है, और उसके बाद मैच पलट देता है, प्लेयर ऑफ द मैच भी लेता है, और लोएस्ट स्कोर डिफेंड करने में पंजाब की आईपीएल के इतिहास में मदद भी कर देता है। अब इस मैच से मूव ऑन करते हैं, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स को मेहनत करनी पड़ेगी। बैटिंग में मिडिल ऑर्डर जो है अचानक गायब हो जाता है और अचानक आ जाता है। मतलब वो मिस्टर इंडिया की तरह हो गया है, बटन दबाओ गायब, बटन दबाओ तो वापस। कब तक टॉप 3 या मतलब अजिंक्य रहाणे पे वो पूरी जिम्मेदारी रहेगी? कुछ तो नीचे वालों को करना पड़ेगा। आंड्रे रसल बिना हेलमेट के आ तो जाता है कि मैं सब तोड़ फोड़ कर दूंगा, बट कम ऑन यार, थोड़ा सा तो ब्रेन लगाना पड़ेगा। मतलब आप मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर रहे हो इस लीग के, आपको 2 नहीं 3 नहीं 4-5 बार रिटेन किया है इस फ्रेंचाइज ने। कम ऑन मैन, यू गॉट टू डू बेटर देन दैट। एंड मतलब था, उनके पाले में गेंद थी, but he could not finish it. So I would be very upset if I'm Andre Russell and he's a big match player and he's a proper game match winner. तो उनको बुरा लगना चाहिए। जैसे कि काफ़ी सारे और बैटर्स को, जैसे रमनदीप सिंह पहली गेंद पे आउट, रिंकू सिंह मतलब स्टंप आउट। यार थोड़ा सा आराम से खेल लो, 112 चाहिए भाई, 212 नहीं। एनीवे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है जब इस तरह के कमाल के मैचेस होते हैं, स्पेशली जब आप काउच से नहीं हिल पाते। आज के मैच की तरफ चलते हैं। आज का मैच इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दिल्ली के लिए संजू सैमसन खेले हैं जब राजस्थान रॉयल्स थोड़ी देर के लिए बाहर हो गए थे, नॉटी बॉयज़, और फिर जब वो वापस आए तो राजस्थान रॉयल्स के हो गए। तो ये चीज़ें भी हुई हैं इसमें। राजस्थान रॉयल्स के साथ बड़ी समस्या है, पॉइंट्स टेबल पे अभी राजस्थान के 4 पॉइंट हैं, 2 मैचेस उन्होंने जीते। अच्छा, इंटरेस्टिंग कहानी है, पहले 2 हारे, फिर 2 जीते, फिर 2 हार गए, तो अभी लगातार 2 हार के आ रहे हैं और हार की हैट्रिक से बचना चाह रहे हैं। उनके सामने दिल्ली की एक ऐसी टीम है जो एक भी मैच नहीं हारी थी, और मुंबई इंडियंस को उन्हें टेक्निकली हरा देना चाहिए था। आशुतोष शर्मा जी का खून गलत समय पे खौल गया, वो दूसरे रन के लिए गए और अचानक चीज़ें पलट गई। मतलब बुरा लगा सिर्फ करुण नायर के लिए, जिन्होंने जसप्रीत बुमराह को 26 रन मार दिए थे कुछ 11 गेंदों में। आई मीन कम ऑन, मोर जस्टिस फॉर करुण यार। बंदा इतने सालों के बाद वापसी कर रहा है, 50 लगा रहा है, और शर्मा जी जो है वो 2 के लिए भाग जाते हैं। प्लेयर मुझे बड़ा पसंद है आशुतोष शर्मा, बट अपने मिरर में जाके उस रात अपने होटल में देखा होगा, उसने कहा यार गलती हो गई, ये मैच मैं आसानी से जिता सकता था। अगर मैं बुमराह को 2 चौके लगा चुका हूँ तो 2 दौड़ने की या एक सिंगल पे 2 कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है? तो कुछ सबक दिल्ली के लिए भी हैं, और सबसे बड़ा सबक उनके लिए शायद यही रहेगा कि मतलब अक्षर पटेल का जो बॉलिंग फॉर्म है वो अगर वापस आ गया तो ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस टिक हो जाएंगे। एक इंटरनेशनल है उनका जेक फ्रेजर मगर्क, मैं उन पे ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा। दिल्ली को लगता है इस बंदे में दम है, मुझे लगता है कि अब इनके आगे सोचने की ज़रूरत पड़ चुकी है। अभिषेक पोरेल के साथ अगर फाफ डू प्लेसी उपलब्ध हैं तो प्लीज़ फाफ को ओपन करा दो। नंबर 3 पे करुण नायर को प्लीज़ खिला दो। बंदे ने 9 शतक लगाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, अब तो अर्धशतक पहली बारी में ही लगा दिया, तो अब उसके साथ छेड़छाड़ मत करना। कर्नाटका वाले प्लेयर्स कभी कभी मुझे लगता है थोड़ा सा ना, उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि कोई कंधे पर हाथ रख के कहे नहीं यू गुड, यू आर वेरी गुड। तो होपफुली करुण के साथ ऐसा नहीं करना पड़ेगा, उनको ऑटोमेटिकली चांस मिल जाएगी। उन्हीं के नीचे कर्नाटका के उनके बहुत क्लोज फ्रेंड केएल राहुल हैं, जिनकी 1-2 पारियां अगर खराब हो जाएं तो प्लीज़ उन पर भरोसा करना मत छोड़ देना। दिल्ली इज़ अ वेरी गुड टीम। राजस्थान की तरफ मैं आता हूं, बट हाँ, तो पॉइंट्स टेबल के हिसाब से दिल्ली तो नंबर 2 पे है, और राजस्थान फिलहाल नीचे से 2 पायदान ऊपर यानी कि नंबर 8 पे है। तो पॉइंट्स की ज़रूरत बहुत है राजस्थान रॉयल्स को, और उनके टॉप ऑर्डर के साथ प्रॉब्लम यह है कि कभी यशस्वी चल जाते हैं, पिछले जैसे 2-3 इनिंग्स में हो रहा है तो संजू नहीं चल पाते, और जब संजू चल रहे थे तो यशस्वी नहीं चल रहे थे। तो टॉप ऑर्डर को रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में वो स्थिरता, वो मजबूती नजर नहीं आ रही है। आरआर का वैसे सेकंड बेस्ट पावर प्ले रन रेट है 9.72 का इस आईपीएल में, सेकंड बेस्ट। मतलब हम तोड़ फोड़ करने वाली इतनी टीमों को देख चुके हैं, आरआर अभी भी सेकंड बेस्ट है पावर प्ले में, पहले 6 ओवर में, सिर्फ पंजाब किंग्स के पीछे, जिनका पिछला मैच आपने देखा कैसा गया, जीत गए। बट वही जो रन रेट है वो गिर के 7.86 का हो जाता है मिडिल ओवर्स में राजस्थान रॉयल्स का, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के बाद सेकंड वर्स्ट। तो पावर प्ले में सेकंड बेस्ट, मिडिल ओवर्स में सेकंड वर्स्ट, यानी कि मिडिल ऑर्डर पे आपको ज़्यादा भरोसा करने का मौका नहीं मिला है, और इसीलिए उनको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि आज उनके सामने होंगे मिस्टर कुलदीप यादव, जो मेरे हिसाब से बेस्ट स्पिनर रहे हैं इस आईपीएल के सीजन के। 5.94 का इकोनॉमी है, 18 ओवर इस बंदे ने डाले इसी फेज में मिडिल ओवर्स के, और 9 विकेट भी लिए हैं, जो कि दूसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज है नूर अहमद के बाद। तो कुलदीप यादव वर्सेस दिल्ली, राजस्थान का स्ट्रगलिंग मिडिल ऑर्डर जो पावर प्ले के बाद रनों के एक्सेलरेटर से पैर हटा लेता है, वो एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है उनके लिए। आरआर को थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट बैटिंग से भी जूझना पड़ रहा है। संजू सैमसन ने 150 लगाई है, रेयान पराग का फॉर्म चला गया है,
नीतीश राणा ने एक पारी खेली है चेन्नई के खिलाफ गुवाहाटी में, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। शिमरन हेटमायर को इतना नीचे भेजते हैं कि मतलब हम उनके इम्पैक्ट को मेजर ही नहीं कर पा रहे। मतलब प्लेयर अच्छा है, रन भी बना रहा है, एक आध दो छक्के भी लगा रहा है, बट क्या वो शिमरन हेटमायर उससे बेहतर नहीं कर सकता? ऑफकोर्स कर सकता है, ऊपर भेजना चाहिए। 13-14 ओवर में अगर डगआउट की तरफ देखो तो शिमरन हेटमायर तो तैयार भी नहीं आने के लिए। 17वें 18वें ओवर में आई थिंक राहुल भाई व्हील चेयर पे उन्हें बोलते हैं अब चले जाओ, और तब वो जाते हैं। मतलब इट हैज टू बी बेटर देन दैट। शिमरन इज अ रिटेन्ड प्लेयर फॉर गॉड सेक। यशस्वी जायसवाल के 250 हैं पिछले 3 मैच में, तो ये सबसे रोशन पक्ष उनके लिए साबित हुआ है। बाकी के बैटिंग यूनिट को कुछ करना पड़ेगा। मुझे उससे ख्याल आया, एक्चुअली आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, क्या वैभव सूर्यवंशी को यहां पे मौका दिया जा सकता है राजस्थान द्वारा? 14 साल का ये लड़का है। हमने बहुत बात की थी अपने आईपीएल के सीजन की शुरुआती वीडियोस में कि इमर्जिंग प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में प्रियांश आर्या होगा, आ गया, शतक लगा दिया। क्या वैभव सूर्यवंशी के बारे में सोच सकते हैं? क्या नीतीश राणा की जगह आप नंबर 3 पे एक ऐसा एक्स फैक्टर प्लेयर खिलाना चाहोगे जो अचानक थोड़ा सा डायमेंशन बदल दे? खासतौर से एक ऐसे मैदान में जो है ही छोटा, डायमेंशन छोटे हैं, खासतौर से एक ऐसे मैदान में जिसमें पिछले 7 मैचों में 200 प्लस स्कोर पड़े। तो एक अच्छा पाटा विकेट जिसमें बैटर्स को बैटिंग करना पसंद आता है, जो अगर पावर हिटर्स को थोड़ा सपोर्ट करता है, व्हाई नॉट? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आप वैभव सूर्यवंशी को देखना चाहोगे? क्योंकि मैं सडनली मुझे ख्याल आया कि यार तो दिल्ली का मैदान है, अगर यहां नहीं रन बनाएगा तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में तो सवाल ही नहीं उठता कि इतनी आसानी से रन बना पाए। लेफ्ट फील्ड थॉट है, जैसे कल चहल के बारे में आया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि सूर्यवंशी जी को थोड़ा सा खबरदार कर देना चाहिए कि आपका मौका जल्द आने वाला है। और नीतीश राणा की जगह एक्चुअली वो नंबर 3 पे खेल भी सकते हैं, क्योंकि आप रेयान पराग तो भाई उन पे भगवान का हाथ है, वो तो नहीं जाने वाले, रिटेन प्लेयर भी हैं, और उसके अलावा कप्तानी भी कर चुके हैं वो। नंबर 5 पे या तो ध्रुव जुरैल, जिनको आपने 14 करोड़ में रिटेन किया था, तो आप मैचेस देना चाहेंगे, और फिर नीचे हैं शिमरन हेटमायर। सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये ख्याल। वैभव सूर्यवंशी, कम ऑन। दिल्ली के लिए जेक फ्रेजर-मगर्ग को मेरे हिसाब से गुड बाय बोल देना चाहिए। 46 रन बंदे ने बनाए हैं 5 मैचों में। 9.2 का उनका एवरेज है, वो बॉलर नहीं, वो बैट्समैन है। स्ट्राइक रेट 100 का है। पिछले सीजन 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट में ऑपरेट कर रहे थे। पिछले सीजन से अब तक उन्होंने सिर्फ 250 लगाए, दोनों ऑस्ट्रेलिया में आए थे। उसके बाद कुछ नहीं। तो आई थिंक इट्स एन एक्सपेरिमेंट जो कुछ ज़्यादा खिंच गया है। आई थिंक वो बच गए, पिछले मैच में भी ड्रॉप हो सकते थे, क्योंकि फाफ डू प्लेसी को सिर में चोट आई विराट कोहली का कैच लेते हुए, तो वो नहीं खेल पाए। आई हैव अ फीलिंग फाफ डू प्लेसी अगर वापस आते हैं तो जेक फ्रेजर-मगर्ग का गुड बाय हो जाएगा। पुरेल आपको ओपन करते नजर आएंगे, और 3 पे आ जाएंगे करुण डोमेस्टिक किंग नायर। ओके, डीसी के 5 मैचों में 4 जीत है, एक ही लॉस मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट आई है। ऑब्वियसली वो क्लोज मैच था, तो मैं नहीं कहूँगा कि कुछ फॉर्म पे ऐसा सवालिया निशान है। टीम न्यूज़ थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। मोहित शर्मा ने फाफ डू प्लेसी की अवेलेबिलिटी के बारे में कहा है कि वो फिट हैं, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। ही इज़ रिकवरिंग वेल, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर ही विल प्ले और नॉट। मैं कह रहा हूँ अगर खेल जाए तो सीधे टीम बना ही लेते हैं ना, क्योंकि वो आ जाएंगे जेक फ्रेजर-मगर्ग की। तो फाफ डू प्लेसी, अभिषेक पुरेल 3 पे नायर, करुण नायर 4 पे केएल, 5 पे ट्रिस्टन स्टब्स। बहुत अच्छा लगता है मुझे प्लेयर, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा नीचे आता है, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दिल्ली में जगह नहीं है, बट आई एम विथ ट्रिस्टन स्टब्स। 6 पे आशुतोष शर्मा, नीड्स टू फिनिश गेम्स। 7 पे अक्षर पटेल, 8 पे विप्रज निगम। ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ दिस आईपीएल, नजर रखिएगा विप्रज साहब पे। 9 पे मिचेल स्टार्क, 10 पे कुलदीप यादव, बेस्ट स्पिनर ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। 11 पे मोहित शर्मा, 12 पे मुकेश कुमार। आरआर के पास कोई इंजरी कंसर्न्स नहीं है, बट वैभव सूर्यवंशी के साथ क्या आकाश मडवाल को तुषार देशपांडे की जगह खिला सकते हैं? व्हाई नॉट? मतलब आप इतने ट्रायल्स मार ही रहे हो तो एक और क्यों ना सही, क्योंकि कुमार कार्तिकेय आएंगे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर नीतीश राणा की जगह या वैभव सूर्यवंशी की जगह, तो मैं उनको देखना चाहूंगा। बट आकाश मडवाल के बारे में सोचना। संजू टू ओपन, यशस्वी एट 2, मैं देखना चाहूंगा वैभव सूर्यवंशी को 3 पे, बट शायद नीतीश राणा। 4 पे रेयान पराग, यार बिकॉज राहुल द्रविड़ एक ऐसा बंदा है जो यंग प्लेयर्स को थोड़ा मंच दे सकता है। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ ना, अच्छा चुप हो जाता हूँ। 3 पे राणा, 4 पे रेयान पराग, 5 पे ध्रुव जुरैल, 6 पे हेटमायर, 7 पे हसरंगा। आओ अभी आता हूँ स्पिन वाले टॉपिक पे आता हूँ। 8 पे जोफ्रा आर्चर, 9 पे तीक्षणा, 10 पे तुषार देशपांडे, या मेरे हिसाब से आकाश मडवाल, थोड़ा गढ़वाली तड़का में, गढ़वाल में बहुत टाइम बिताया। 11 पे संदीप शर्मा और 12 पे कुमार कार्तिकेय। अब मैं स्पिनर्स की बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कुलदीप की परफॉर्मेंस देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्पिन को अच्छा चांस मिल सकता है। थोड़ी सी टर्न ऑन ऑफर रहेगी तो हसरंगा, विप्रज निगम, कुलदीप यादव, महीश तीक्षणा, सबको बहुत मजा आ सकता है इस मैच में। पेसर्स को तो पड़ती है, जोफ्रा आर्चर के पास वो एक्सप्रेस पेस है तो वो शायद बच जाए, या उनके भी एजेस जो है वो छक्के के लिए जा सकते हैं। बट एक ही रोशन पक्ष है कि स्पिनर्स को अगर आप खिलाओगे तो आपके पास एक मौका लगता है, क्योंकि बैटर को लगता है कि नहीं मैं तो हर बॉल मारूंगा
तो एक आध लटक सकती है और वहाँ से आपका विकेट का चांस आता है। सो गुड ऑप्शन टू हैव, दैट्स व्हाई मैं स्पिनर्स पे रुका था जब मैं 12 बना रहा था। दिल्ली की 12 बना ली हमने, हाँ बना ली। राजस्थान की भी 12 बना ली। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। करुण नायर 40 गेंदों में 89 रन बनाए पिछले मैच में। मैं उनकी वाइस कैप्टनसी के बारे में सोचूंगा अपनी फैंटेसी टीम में। बंदा अगर फॉर्म में, उसके अगेंस्ट बेट नहीं करना चाहिए। 26 रन बनाए थे 9 गेंदों में जसप्रीत बुमराह के, मैंने 11 बोला था ना, 26 ऑफ 9 बॉल्स, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। इंपैक्ट सब की तरह आए थे एमआई के अगेंस्ट, बट वो शायद चेंज हो सकता है क्योंकि जेक फ्रेजर मगर्क की जगह कोई और आता हुआ आपको दिख सकता है। नायर एक्चुअली राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेले। एक्चुअली वो पिछली बार जब आईपीएल खेले थे तो राजस्थान रॉयल्स के साथ ही खेले थे, तो ये भी अपने आप में बड़ी खूबसूरत कहानी होने वाली है। तो 3 साल पहले नायर इन राजस्थान रॉयल्स, नाउ 3 years लेटर रिफॉर्म मैन फॉर दिल्ली कैपिटल्स। पिछली बार आईपीएल तो खेले ही थे, एंड एक्चुअली एक उनका सबसे बेहतरीन आईपीएल सीजन या वन ऑफ द बेस्ट 2014 में आरआर के लिए आया था। ब्यूटीफुल स्टोरी है। देयर यू गो। तो लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, करुण नायर से। रियान पराग से भी थोड़ी बहुत है मुझे, क्योंकि उन्होंने 25 या उससे ज़्यादा 6 में से 5 पारियों में बनाए हैं, बट वो सेट होके आउट हो जाते हैं, इसलिए उनका हायर स्कोर सिर्फ 43 का है। सो रियान पराग प्लीज़, दिल्ली वालों का स्वागत रियान पराग के अल्फा वर्जन से करो तो मज़ा आए ज़रा। एक और इंपॉर्टेंट बैटल होगी पराग और डीसी स्पिनर्स की। डीसी के स्पिनर्स के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, स्ट्राइक रेट 118.61 का है, और क्रूशल रहेंगे कुलदीप यादव और विप्रज निगम उनके खिलाफ, क्योंकि वो 2 बेहतरीन स्पिनर्स में से एक रहे इस टूर्नामेंट के। मेरे हिसाब से तो कुलदीप बेस्ट रहे। कुलदीप का इकॉनमी 5.6 का है, बेस्ट फॉर एनी बॉलर विद एटलीस्ट 10 ओवर्स जिन्होंने डाले। राजस्थान रॉयल्स ने तीसरे सबसे कम विकेट लिए अभी तक इस आईपीएल में, 29 कुल मिला के 6 पारियों में, अनबिलीवेबल। राजस्थान मार्जिनली अहेड है हेड टू हेड में, 29 में से 15 मैच इन्होंने दिल्ली से जीते हैं, दिल्ली ने 14 जीते हैं। ऑब्वियसली मैच आपने कर लिया होगा, वेरी गुड। मुकेश कुमार जायसवाल को तंग करते हैं। जायसवाल ने उनके खिलाफ 2 मैचों में सिर्फ 7 रन बनाए और 2 बार उनका विकेट भी चटकाया मुकेश कुमार ने। सो ओपन 6 ओवर में यशस्वी वर्सेस मुकेश कुमार, गुड कॉन्टेस्ट। केएल राहुल का रिकॉर्ड जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट बेहतरीन है। बंदे ने 89 रन ठोक दिए 5 इनिंग में, स्ट्राइक रेट है 151 का। एक भी बार डिसमिस नहीं हुआ है, एक भी बार नहीं। तो जब जोफ्रा का वो सेकंड स्पेल आएगा, या फिर अगर जोफ्रा ने 1-2 उड़ा दिए शुरू में और केएल राहुल जल्दी आ गए, कॉन्टेस्ट टू वॉच। तो ये है भाई कहानी डीसी और आरआर की। दिल्ली कैपिटल्स अगर जीतते हैं तो पहली टीम बन जाएंगे 10 पॉइंट पे पहुंचने वाली, तो वो टॉप ऑफ द टेबल चले जाएंगे, जो उन्हें पिछले मैच को जीत के करना चाहिए था, बट मुंबई में दम है भाई। और राजस्थान रॉयल्स को पॉइंट्स का अब विकल्प नहीं बचा, अब आवश्यकता हो चुकी है। इट्स नॉट अ कुड हैव, इट्स अ मस्ट हैव। सो रजवाड़े वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स इज द बैटल। आप मुझे अपनी प्रेडिक्शन बताइएगा, सबसे ज़्यादा रन किसके, सबसे ज़्यादा विकेट किसके, और जीत कौन रहा है, वैभव सूर्यवंशी या फिर सिलेक्टर्स। नो, आई एम ओनली जोकिंग, दिल्ली या फिर राजस्थान। सी यू लेटर।